माननीय हमारे सांसद साहब विजेंद्र जी ओला जी, कांग्रेस के प्रत्याशी छोटे भाई अमित जी ओला, प्रधान जी मोहर सिंह जी, महेंद्र जी, गांव के सरपंच उमेद जी, तमाम गांव के सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, मेरे भाइयों, चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। पिछले 10 साल में जो सत्यानाश हमारे इलाके का हुआ है, चाहे आर्मी के नाम से हो, चाहे किसानों की आय दुगुनी करने का झांसा देके, और आज किसान किस पोजीशन में है, क्या भाव अब मिल रहे हैं आप देख रहे हो। रिजर्वेशन है उसके साथ रोज छेड़छाड़ हो रही है, आरक्षण को खत्म करने की प्लान हो रही है। हमारे एरिया में आर्मी का एक बहुत बड़ा स्कोप था बच्चों के लिए, किस तरीके से गांव में बच्चे बच्चियां सुबह तैयारियां करते थे। आज सारा जो मनोबल है वो हमारे नौजवानों को तोड़ा है। आर्मी की वजह से हमारे जिले की आर्थिक स्थिति है वो सुधरी है। गांव में पैसा आता था, उससे किसी दुकान वाले का काम भी चलता था, मजदूर का काम भी चलता था। मजदूरी बची नहीं, रोजगार के साधन बचे नहीं। 2 करोड़ सालाना नौकरियों की बात करने वाले आज 2013-14 में जो बेरोजगारी थी उससे 4 गुना बेरोजगारी हो गई। आप आपस में गांव में सब देखते हो, चारों तरफ से किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी सबको मारने का षड्यंत्र हो रहा। किसान आंदोलन में आपने देखा होगा किस तरीके से किसानों को दिल्ली में जलील किया गया, पहलवान बेटियां थी उनको जलील किया गया, और सिर्फ वो बंदर वाली कहानी गांव में सुनाते थे, भागदौड़ हो रही है झूठी, मिल किसी को कुछ नहीं रहा। तो सारे लोगों, बहुत समझदार लोग हैं, लंबे समय से ओला जी की राजनीति देखिए, ना तो किसी को फंसाना ना किसी को उलझाना, साफ सुथरी राजनीति पूरे जिले में करी है। ये बकवास के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आज हमारे हालातों को देखते हुए जब नकेल डलेगी, जैसे 4 साल अग्निवीर की करी और ये 250 से नीचे जो सीटें रह गई, तो 7 साल की बात हुई कि नहीं हुई, तो एक झटका और मारोगे तो स्थायी भी हो जाएंगे। तो ऐसे जो नकेल हाथ में, अपने लोगों के हाथ में नकेल रहेगी और बैलेंस बन के चलेगा तो सरकार भी अपनी तरफ हाथ खोलेगी। अब नहर के नाम से झांसा दे रहे हैं, नहर आनी थी झुंझुनों में, ये डैम बना रहे हैं राजगढ़ में, तो पानी झुंझुनों को मिलना है तो फिर राजगढ़ में डैम बनाने की जरूरत का है। इसका मतलब झूठ के अलावा कुछ नहीं है। कितने दिन से नहर के लिए किसान लड़ रहे हैं, सीसराम जी ने भी बहुत प्रयास किए, नक्शा भी बनवाया, उद्घाटन भी किया, चुड़ीना में पत्थर लगा हुआ था नहर का। अब सरकारों ने नहीं बनाई वो अलग बात है, लेकिन प्रयास तो रहा। अब भी लोग प्रयास करें, सांसद साहब ने भी मुद्दा उठाया लोकसभा में। इसलिए मुद्दों के साथ राजनीति करेंगे तो हमारा खुद का भविष्य भी सुरक्षित है, हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित है। इनके परिवार को आप सब जानते हो, लगातार इन्होंने ईमानदारी से और साफ सुथरा काम किया, उसका लाभ क्षेत्र को भी मिला। महिला शिक्षा में आज हमारी लड़कियां पूरे राजस्थान के किसी कोने में चले जाओ, आज हमारी लड़की सर्विस कर रही है। तो हम छोटे थे तो अल्डावता में बच्चियां बसों की छात पे सीढ़ियों को पकड़ के फाटकों में लटक लटक के बच्चियां जाती थी। शिक्षा की वजह से आज हमारी लड़कियों ने पूरे देश के हर कोने में कब्जा किया है। तो कहीं न कहीं बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अपने जिले को फायदा मिला। मैं तो तमाम सारे गांव के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो बातें अपन यहाँ करी हैं ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तो खुद ही कांग्रेस से जुड़े हुए, वोट दे रहे हो तभी यहाँ आए हो। ये बातें अपने और दूसरे भाइयों को जो भ्रमित हो गए, जो गुमराह हो गए, उनको अगर हम समझाएंगे तो एक एक दो घर को भी अगर साथ जोड़ेंगे तो चुनाव तक हम बहुत बड़ी ताकत हमारी खड़ी कर सकते हैं। आप सबको मिलजुल के अमित जी को जिताने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ भी अपना अड़ोस पड़ोस में भी, कहा जहां भी अपनी रिश्तेदारी है वहां भी सब लोगों को, 10-12 दिन की बात है, सब लोगों को मेहनत करनी चाहिए, जिले के लिए अच्छा ही होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, अवसर दिया, तमाम ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अमित ओला हमारे प्रत्याशी हैं, इनके पक्ष में हम सब लोगों को समर्पित रहना। धन्यवाद।